सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 25 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब के सब आपको समझ में आए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, आइए और उसमें कमेंट करके बताइए क्या कन्फ्यूज़न है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दूँ, बता दूँ और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 25। क्वेश्चन क्या है? इफ फॉर एन एक्यूट एंगल अल्फा x इक्वल टू कॉसेक अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड y इक्वल टू कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन प्रूव दैट xy इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है? x is equal to cosec alpha plus sin alpha, okay, and y is equal to cosec alpha minus sin alpha। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तब चलिए प्रोडक्ट कीजिए दोनों का, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ एक्स वाई कितना हो जाएगा? कॉसेक अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, कौन से फॉर्म में है ये? कॉसेक अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस उस फॉर्म में लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? कुछ भी होगा बेहिचक कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा प्रोडक्ट आया है एक्स वाई का, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, इसको हमको कॉट और कॉस के टर्म में लाना है। ठीक है, कॉट और कॉस के टर्म में लाना है, तभी तो मैं इक्वल शो कर पाऊंगा ना, आरएचएस का ये वैल्यू ला पाऊंगा। एलएचएस में अगर मैं कॉसेक और साइन ही रहने दूंगा तो फिर आरएचएस की तरफ जाऊंगा कैसे? आरएचएस में तो कॉट और कॉस है, इसलिए मैं एलएचएस में भी जहां जहां पॉसिबिलिटी लगता है वहां कॉट में और कॉस में चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आपने जानते ही होंगे। और दूसरा तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, यही दो आइडेंटिटी जो है वो यूज होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को आप कॉट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? कॉट, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा को राइट हैंड साइड में लेके चल जाऊंगा तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होगा। तो हम कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, एंड साइन स्क्वायर अल्फा के बदला हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए 1 1 कैंसल, बचा क्या? कॉट स्क्वायर अल्फा। यही तो प्रूफ करना था। आरएचएस क्या है? कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया इक्वल टू आरएचएस। ओके, प्रूफ्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, आरएचएस को कभी मत भूलिएगा, उसको देखिएगा कि आरएचएस किस टर्म में है, साइन कॉस टेन किस टर्म में है, उसका अनुसार ही आप एलएचएस में भी क्या कीजिएगा? कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
RHS में जो रेशियोज हैं जैसे साइन या कॉस होगा तो LHS में भी आप जो एक्सप्रेशन आएगा उसको कोशिश कीजिएगा कि साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने। जो भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है सेक और कॉसेक में आएगा तो LHS को भी सेक और कॉसेक के टर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। बस यही अप्रोच है सॉल्व करने का, ठीक है। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बेहिचक, कोई शर्माना नहीं है, ठीक है। ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये वैसा लड़का जिसको कोई मतलब मैथ्स में कोई इंटरेस्ट आज तक नहीं था, जिसकी कॉन्सेप्ट, जिसका बेस बिल्कुल हिला हुआ है, मैं उस लेवल तक जा कर के वहाँ ABCD से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। आप जिस फॉर्म में मुझे देखना चाहते हैं, जिस फॉर्म में मुझसे सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए, ठीक है। आप टीचर के फॉर्म में मुझको देखना चाहते हैं, टीचर की तरह पूछना चाहते हो, टीचर की तरह पूछ लीजिए। बड़े भाई की तरह पूछना चाहते हैं तो बड़े भाई की तरह पूछ लीजिए, बस पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन जहन में लेके मत रखिएगा, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो चलिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।